पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाल्वुलर डिजीज क्या होता है एंड इसके कौन कौन से क्वेश्चन है। कौन सा वाल्वुलर डिजीज, जो भी वाल्वुलर डिजीज में क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, जैसे कि आपकी अभी बिहार की एग्जाम है उसमें ये टॉपिक पूछा गया है एंड जो कि आपकी एम्स वगैरह की एग्जाम है उसमें पूछा गया था एंड एमपी ग्रुप, केजीएमपी, हरियाणा, यूपी एंड सीआरई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं एंड एग्ज़ाम के लिए, जैसे अभी बिहार की एग्ज़ाम है तो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको पता लग जाएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, जैसे हमारी कल की क्लास कौन सी थी, वाल्वुलर डिजीज, अगर आपने वो क्लास ले ली तो आपको ये क्वेश्चन आपको इजी वे में सब कुछ समझ आ जाएगा एंड कहाँ से आए हैं क्वेश्चन वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने कल की क्लास नहीं ली है तो वो क्लास ज़रूर ले लीजिए। कौन सी थी, वाल्वुलर डिजीज की कल की क्लास है वो ले लीजिए। एंड हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है द ट्रीटमेंट फॉर मिटरनल स्टेनोसिस। मिटरनल स्टेनोसिस हम कहाँ की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम यहाँ से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत समझे, थोड़ा बहुत हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपका यहाँ पर क्या होता है, राइट आर्ट्रियम, यहाँ पर क्या होता है राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर क्या क्या होता है लेफ्ट एट्रियम एंड यहाँ पर क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम यहाँ पर बात करें जो राइट एट्रियम है एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा, उनके बीच में क्या क्या होता है, ट्राइकस्पिड बाल होता है। एंड यहाँ पर हम बात करें जो लेफ्ट एट्रियम है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा बाल होता है, मिटरनल बाल। क्या होता है, मिटरनल बाल। यहाँ इसको हम मिटरनल नहीं बोल के इसको हम ड्राई डाइकस्पिड बाल भी बोल सकते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं कि अगर आपका मिटरनल बाल ही एग्जाम में दिया हो, यहाँ पर ट्राइकस्पिड आपको बाल भी दिया हो सकता है। अगर हम यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है द ट्रीटमेंट फॉर मिटरनल स्टेनोसिस, यहाँ का पूछा गया है कौन सा, कहाँ का पूछा गया है, जो लेफ्ट एट्रियम है एंड लेफ्ट वेंट्री के बीच में जो कौन सा बाल होता है, मिटरनल बाल। तो यहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं जो मिटरनल स्टेनोसिस है। तो आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, बलून वोल्वोटोमी, बाईपास सर्जरी, पीटीसीए, या बोल सकते हैं फिगमेंट डिस्निया। पीटीसीए क्या है, थोड़ा बहुत हम इसको समझते हैं, आपको पता होगा इसको हम एंजियोग्राफी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंजियोप्लास्टिक या एंजियोग्राफी जो भी है, पीटीसीएटी वो है। बाईपास सर्जरी के बारे में आपने देखा, लेकिन यहाँ पर सर्जरी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर हम पीटीसीटी नहीं बोले, फिगमेंट डिस्निया नहीं बोल सकते। आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्यों देखने का मिलेगा, अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो आपको पता ही होगा क्यों देखने को मिलेगा। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली तो आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जो मिटरनल बाल, आपका जो मिटरनल बाल है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है एंड ट्रीटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम द पेशेंट विथ वाल्वुलर हार्ट फेलियर। क्या बताया गया है, जो वाल्वुलर आपका हार्ट फेलियर है उसका जो बोल सकते हैं, मतलब कि कौन से इसमें पेशेंट में हार्ट फेलियर देखने को मिलते हैं, कॉमन प्रॉब्लम कौन सी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है अगर आपको वाल्वुलर डिजीज है। तो ए ऑप्शन के है, क्या है, रेड्यूज कार्डियक आउटपुट, डिफिकल्टी कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बॉडी इमेज। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो इसमें कौन सा आंसर देखने को मिलेगा। इसमें पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, जो वॉल्वुलर हार्ट फेलियर की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो कौन सी है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, डिफिकल्टी कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बॉडी इमेज। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो पता ही होगा इसमें कौन सा आंसर आएगा। सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ।
यहाँ पर बात करें बॉडी इमेज की, यह तो नहीं है कि अगर आपको कॉमन प्रॉब्लम है तो बॉडी इमेज में कोई चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे तो कोई हो नहीं सकता है। तो इसमें कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलेट फ्लो और ऑफ ब्लड प्रेशर when the radiatively moving steam flow into a relative slow moving steam in the problem। कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं अपन को क्या है, वाल्वुलर डिजीज है या वाल्वुलर फेलियर है। ए ऑप्शन है रेगुजनाइटेशन, स्टेनोसिस होगी, मर्मर होगी एंड ट्रैकियोकार्डियक। इसमें कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा, जब जल्दी से आंसर को बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर को बताइए। तो इसमें हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम यहाँ से समझ लेते हैं, हम थोड़ा बहुत डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ए वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन क्या है। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो आपको समझ नहीं आएगा वैसे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा शॉर्टनेस से समझते हैं। जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत समझते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ट्राइकस्पिड बाल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बाइकस्पिड क्या है, यहाँ मिटरनल बाल। जो आपका बोल सकते हैं इन्फीरियर बिना कावा एंड सुपीरियर बिना कावा से ब्लड कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन आर्टरी के थ्रू आता है। कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, कहाँ पर आ गया, जैसे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, कहाँ पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे राइट, थोड़ा सा यहाँ से एक बार थोड़ा बहुत ज़्यादा डायग्राम को समझते हैं। जैसे लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, मिटरनल वाल। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपका मिटरनल वाल है, यहाँ पर अगर मिटरनल वाल है किसी कारणवश से यहाँ लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो वापस चला जाए, जो पल्मोनरी वेन के थ्रू आया है, फिर लंग्स के थ्रू आया है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लेफ्ट एट्रियम में, अगर वो वापस चला जाए उसको क्या बोलते हैं, रेगुजनाइटेशन। स्टेनोसिस वही चीज़ है जो यहाँ पर है, मर्मर साउंड या ट्रैकियोकार्डिया। तो इसमें सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा आंसर देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए ऑब्जर्वेशन इन फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या है, ए ऑप्शन क्या है, एरोटिक रेगुजनाइटेशन, मिटरनल रेगुजनाइटेशन, इसको ये कर लेना, रेगुजनाइटेशन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या, एरोटिक स्टेनोसिस, मिटरनल स्टेनोसिस। इसमें कौन सा होगा, जरा बताइए, इसमें कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको बोला जाए कि जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ पर है, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं थोड़ा बहुत, वैसे तो समझ लिया है हमने, फिर भी यहाँ पर समझते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका चेम्बर है, क्या है, हार्ट, यहाँ पर क्या होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कौन सा वाल होता है, मिटरनल वाल। कौन सा होता है, मिटरनल वाल। इसमें क्या पूछा है, जो आपका क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट वेन, इनके बीच में क्या होता है, ब्लड फ्लो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, मिटरनल वाल। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन अपन को देखने को मिलेगा। कौन सा, डी ऑप्शन अपन को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैन कॉजेज मिटरनल रेगुनाइजेशन। किसके कारण जो आपका ब्लड फ्लो है फिर से जो चला जाता है, जैसे रिड्यूस हो जाता है, बैक ऑफ फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, बैक ऑफ फ्लो, क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, बैक ऑफ फ्लो, क्या हो जाता है, बैक ऑफ फ्लो। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है ट्यूमर, बैक्टीरियल वेजिटेशन, लेफ्ट आर्ट्रियम
थर्मोसिस यहाँ पर दूसरा आंसर आएगा, लेकिन इसको हटा दीजिए एक बार। ट्यूमर बैक्टीरियोवेजेनेशन लेफ्ट आर्ट्रियम थर्मोसिस, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? अगर हम इस डायग्राम के थ्रू ही समझे, जैसे आपका यहाँ पर क्या था, मिटरनल बाल था, क्या था, मिटरनल बाल था। अगर जो ब्लड है वो रिड्यूस हो गया, जो बैक फ्लो में चला गया, क्या चला गया, बैक फ्लो में चला गया, तो किस कारण से जा सकता है? अगर हम यहाँ से समझे, थोड़ा सा यहाँ से समझे, अगर जो जैसे पल्मोनरी वेन के थ्रू या आर्टरी के थ्रू ब्लड आया है, जो यहाँ पर क्या हो सकता है, वेन या आर्टरी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, जैसे थिकनेस वगैरह होगी, या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, या कोई स्वेलिंग वगैरह आ गई, तो उसके कारण फिर से रिड्यूस हो जाता है, या बैक्टीरियल के कारण हो सकता है। तो इसमें कौन सा आंसर देखने को मिलेगा आपको? बी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। कौन सा आंसर देखने को मिलेगा? बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ए पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विथ एरोटिक कर लेना इसको, regurgitation, on which of these patient report symptoms required the health care provide immediately intervention? Shortness of breath, palpitation, orthorhnia, chest pain। तो इसमें से बोल सकते हैं जो पेशेंट को सबसे पहले इमिडिएटली क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर आपको जैसे वाल्वुलर डिजीज है या वाल्वुलर फेलियर है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, क्या होगा? तो इसमें डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ए पेशेंट हैज सर्वर एरोटिक स्टेनोसिस व्हेन द स्टैंडिंग, द पेशेंट विथ दिस ऑफ फीलिंग बाउंड इन एक्सेप्ट न्यूरोपल्स प्रेशर। यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ पर लिख लेना प्रेशर, न्यूरोपल्स प्रेशर, यहाँ पर लिख लेना प्रेशर। बी ऑप्शन गया डायग्नो, जो बोल सकते हैं अपन डायस्टोलिक मरमर होगी, या हाइपरटेंशन होगी, या बाउंडिंग पल्स होगी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? जो बोल सकते हैं अपन पेशेंट को पीछे ऑफ द फीडिंग ऑफ द एक्सेप्ट एरोटिक सर्वर स्टेनोसिस है, तो इसमें होगा न्यूरो पल्स प्रेशर। डायग्नोसिस नहीं होगा, सॉरी, डायस्टोलिक मरमर इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है। अगर हाइपरटेंशन का आपका टॉपिक नहीं पता तो जाके टॉपिक एक बार जरूर रिपीट कर लीजिए पीछे जाके। एंड ये भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर कौन सा देखने को मिलेगा? इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। कौन सा? न्यूरोपल्स प्रेशर। तो अभी भी कुछ डाउट है इस टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, लेकिन पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर पे आइए, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा।